हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। आज मैं एक नई स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है यू आर द वन। इसका ऑथर मैं खुद हूँ। यहाँ पर टॉप लैन वांगची एंड बॉटम वैभूषण है। ये वाणी जी जैसे लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ वांगशन को एक दूसरे के साथ देखना पसंद करते हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रहा था। एक ओमेगा लड़का भीगता हुआ लिंपिंग करते करते धीर पैरों से पुलिस स्टेशन के अंदर गए। उसकी आंखों में खालीपन और मन में डर साफ साफ नज़र आ रहा था। पुलिस स्टेशन के अंदर जाके उसने देखा पुलिस स्टेशन में सिर्फ 2 लोग हैं जो कि कांस्टेबल थे। उनमें से एक के पास जाके उस लड़के ने कहा, सर मुझे बड़े सर से मिलना है। ये सुनकर वो कांस्टेबल उस लड़के की ओर देखा, फिर उसे उसका नाम पूछा तो लड़के ने कहा, मेरा नाम वैभूषण है। फिर वो कांस्टेबल उसका घर कहाँ है पूछा तो लड़के ने बताया, यूनमक। ये सुनकर वो कांस्टेबल थोड़ा शॉक होकर उसको देखा, फिर उसे कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे फैमिली मेम्बर कहाँ है? तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं आया? ये सारे सवाल सुनकर वैभूषण ने कांस्टेबल की ओर देखा, फिर कहा, सर मेरी फैमिली मेम्बर मुझसे बिछड़ गई है। उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए ही मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ। कांस्टेबल और कोई सवाल ना पूछते हुए उसे कहा, तुम जाके बाहर वेट करो, सर अभी ऑफिस में नहीं है, जब आएंगे तब तुम उनसे मिल लेना। उन बातों को फॉलो करते हुए वैभूषण बाहर आ गई और बेंच पर बैठ गई। बेंच पर बैठते हुए उसने अपने फैमिली को याद करने लगा। उसकी मदर चंग से सनरन उसका कितना केयर करती है। उसके फादर वे चंग से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, पर उन दोनों में से कोई भी अभी उसके साथ नहीं है। वो अकेला है। उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया और ना ही पिया है। सबसे बड़ी बात, वो कहाँ जाएगा अब? किसके पास जाएगा? वो तो यहाँ पर किसी को नहीं जानता। कहाँ रहेगा वो? यही सब सोच में वो गुम था। तभी उसके फेस पर एक लाइट आकर पड़ी तो वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसने उस लाइट की ओर देखा तो वो एक कार की लाइट थी। कार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा था। उस कार के पीछे 2 और कार खड़ा था। वैभूषण ने देखा उस एक्सपेंसिव कार के बैक डोर से एक 6 फुट का आदमी बाहर निकला, जिसने ब्लैक लेदर के शूज़, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी और शर्ट को पैंट में इन करके पहना हुआ था। कमर में एक ब्लैक बेल्ट था। उस इंसान ने अपने शर्ट के स्लिप को फोल्ड किया तो वैभूषण ने देखा कि उसके राइट हैंड के रिस्ट में एक ब्रेसलेट है, उंगली पर 2 रिंग, लेफ्ट हैंड के रिस्ट में एक वॉच है। उस आदमी के गले में एक गोल्ड की चेन था जिससे एक लॉकेट लटक रही थी। वो इंसान अपने बड़े बड़े कदमों से पुलिस स्टेशन की ओर आ रहा था तो वैभूषण ने उसके फेस को बहुत अच्छे से देखा, जिसकी शार्प नोज़, उसकी आंखें शिकारी बाज जैसी गोल्डन कलर की, उसके ब्लैक हेयर, शार्प जॉलाइन और पॉइंटेड चिन, मस्कुलर बॉडी, फेयर स्किन कलर। सबसे बड़ी बात, उसकी ऑरा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड। पुलिस स्टेशन के सीढ़ियों में कदम रखकर उस आदमी ने अपने फेस को लेफ्ट की ओर टर्न किया। फिर एक बार वैभूषण की ओर देखा। उसकी बात जैसी आंखों को देखकर वैभूषण थोड़ा सहम गई और अपने नज़रों को दूसरी ओर कर लिया। वो इंसान पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। उसके पीछे और 2-3 लोग चले गए। वो इंसान और कोई नहीं, उसका नाम लैन वांगजी है, जिसको सब लोग बॉस कहकर बुलाती हैं। वांगजी गोसू में पॉलिटिशियन का गॉडफादर है। इसके अलावा वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसका खुद का होटल, स्कूल, कॉलेज, क्लब,
मॉल, इवन वो गोल्ड का भी बिजनेस करता है। उस आदमी के अंदर जाते ही जो 2 कांस्टेबल पुलिस स्टेशन के अंदर था, वो लोग गिरते पड़ते बाहर आ गए और बाहर आकर किसी को फ़ोन पर कुछ कहने लगे। ये देखकर विभीषण ने मन में सोचा, ये क्या, ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने देखा दोनों कांस्टेबल फ़ोन रख के एक दूसरे के साथ बात कर रहा है। फिर उन दोनों में से एक पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया, जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और दूसरा पुलिस स्टेशन से बाहर। थोड़ी देर बाद उसने देखा बाहर गया हुआ कांस्टेबल हाथ में चाय का ट्रे लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर गया। 10 मिनट बाद 2 पुलिस की कार पुलिस स्टेशन के बाहर आके रुकी। कार से सारे लोग बाहर निकलकर भागते हुए अंदर चला गया। विभूषण उन सबको देखकर सीट से उठकर खड़े हो गए। उन सब के जाते ही वो फिर सीट पर बैठ गया। सब इतने जल्दी में थे कि उसको किसी ने फॉलो ही नहीं किया, मतलब नोटिस ही नहीं किया। पुलिस स्टेशन के अंदर वांगजी ने ऑफिसर को चिल्लाकर कहा, तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम लोगों के रहते हुए शहर की हालत ऐसे कैसे हो गई? जिसने ये काम किया वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? 5 पॉलिटिशियन को मारकर सड़क पर फेंक दिया गया और पुलिस को कानों कान खबर ही नहीं। तुम्हें पता है इस कारण शहर में कैसी हालत है और मेरी इस वजह से कितनी लॉस हुई है? वो कौन भरेगा? मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। उन सबको ढूंढो जिसने ये काम किया, नहीं तो मैं अपने तरीक़ों से काम करूँगा। ऑफिसर ने ये सुनकर डरते डरते कहा, नहीं नहीं सर, हम ढूंढ लेंगे। बाहर मैंने एक बेंच पर एक ओमेगा लड़के को बैठा हुआ देखा। वांगजी ने आंखों को छोटी करके ऑफिसर की ओर देखते हुए कहा, कौन सी ओमेगा लड़का? हमने तो आज किसी को नहीं उठाया। ऑफिसर ने वांगजी से कहा, तो किस लिए बैठा हुआ है इतनी रात को यहाँ? वांगजी ने आंखों को रोल करते हुए ऑफिसर से कहा। ऑफिसर ने तुरंत कांस्टेबल को बुलाया। कांस्टेबल अंदर आई और कहा, यस सर। तो कांस्टेबल की ओर देखते हुए ऑफिसर ने कहा, मतलब पूछा, बाहर जो ओमेगा है कौन है, उसकी क्या मैटर है? सर उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हाँ वो यहाँ की नहीं है, यूनमक से आई है, आपसे मिलना चाहती है, क्योंकि वो अपने फैमिली से बिछड़ गई है इसीलिए। और कांस्टेबल ने ऑफिसर को कहा, ठीक है उसे अंदर बुलाओ। ऑफिसर ने कांस्टेबल को कहा। कांस्टेबल विभूषण को लेकर ऑफिसर के कमरे में आई। ऑफिसर ने विभूषण को हाथों के इशारों से उनके पास खड़े होने के लिए कहा, फिर ऊपर से नीचे तक उसको स्कैन किया। सेम वांगजी ने भी किया। विभूषण की हालत कुछ ऐसी थी, उसकी फेस स्कार्फ से ढकी हुई थी, सर भी था ढका हुआ, सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखें ही दिख रहा था। आपार में उसने एक वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी जो राइट साइड से फटा हुआ था। विभूषण ने अपने हाथों से उसको कवर किया हुआ था। लोअर में उसने स्काई ब्लू कलर की एक जीन्स वेयर किया हुआ था। उसके राइट लेग के नी में रेड कुछ लगा हुआ था। पैर में जो शू था वो भी फटा हुआ था। पूरे कपड़े भीगे हुए और जगह जगह पर कीचड़ मिट्टी लगा हुआ था।
हाथ में भी उसके जगह जगह पर रेड पर्पल कलर का निशान बना हुआ था।